हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखे थे बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। और आई होप आपको दो लेक्चर में मजा आया होगा। एक में मैंने कॉन्सेप्ट दिया और दूसरे लेक्चर में सिमेट्रिकल नेटवर्क की बहुत ही बड़ी बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम चुटकियों में हम लोगों ने सॉल्व करी। तो मजा आया होगा। सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट अब आपको पूरी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। देखिए रेजिस्टेंस तो देख लिया, अब हम लोग कैपेसिटेंस के भी कुछ केसेस देख लेते हैं। बट मेरा मानना है कि जो गेट एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, वो ज्यादातर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर ही पूछा जाता है। बट हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि कभी कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, हो सकता आ जाए, है ना। ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ही क्वेश्चन देंगे आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का नहीं देंगे। बिल्कुल दे सकते हैं इस वजह से, बट हाँ पॉसिबिलिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कम है। ठीक है, और अगर मैं इंडक्टर की बात करूं कि इक्विवेलेंट इंडक्टर, तो उसकी और कम हो जाती है। हाँ, इक्विवेलेंट इंपीडेंस का जरूर दे सकते हैं आपको क्वेश्चन, क्योंकि इंपीडेंस में क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं आपका जो एसी का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, या कई बार गच्चा खा जाते हैं हम लोग इंपीडेंस के क्वेश्चन करने में इक्विवेलेंट, तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिखा चुका हूं, अभी मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिखाऊंगा आपको। वैसे आपको पता है, सिखाने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस के प्रॉब्लम में नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का प्रॉब्लम एज इट इज, जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के लिए किया है वैसे ही इंडक्टेंस के लिए करना है ना। जैसे मैं रजिस्टर में सीरीज और पैरेलल में जैसा चलता था, सीरीज में डायरेक्टली हम ऐड कर देते थे, पैरेलल में हम लोग मल्टीप्लाई करके नीचे एडिशन करते थे, उस तरीके से। जैसे R1 R2 अगर पैरेलल है तो R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो सिमिलरली जैसा रेजिस्टेंस में चलता है वैसा का वैसा इंडक्टेंस में चलता है, और वैसा का वैसा इंपीडेंस में भी चलता है। बट मैं एसी अभी आपको नहीं पढ़ाया हूं, इस वजह से इंपीडेंस के प्रॉब्लम अभी यहां नहीं कराऊंगा। जब मैं एसी एनालिसिस पढ़ा दूंगा तब आपको इंपीडेंस के कुछ प्रॉब्लम करा दूंगा, इक्विवेलेंट इंपीडेंस कैसे निकालते हैं। बाकी आप समझदार हैं, एसी एक बार पढ़ लेंगे तो इंपीडेंस मुझे बताना है, उसके बाद आप इक्विवेलेंट का जैसे रजिस्टर निकालते हैं वैसे ही आप इंपीडेंस निकालेंगे। हाँ, कैपेसिटेंस में थोड़ा सा उल्टा चलता है, इस वजह से कैपेसिटेंस के कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पूरी समरी बता दी मैंने, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारा चीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपका 12th लेवल का कॉन्सेप्ट है, बड़ी आसानी से आप कर देंगे कि आपको यहां से पूछा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, इस तरह के प्रॉब्लम आपको पीछे की साइड से देखना स्टार्ट करना है। देखिए दोनों कैपेसिटेंस कायम में है, पैरेलल में है। तो कैपेसिटेंस में जब पैरेलल में होता है तो डायरेक्टली एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल में है ना, रजिस्टर में पैरेलल होता तो क्या हो जाता, डिवाइडेड बाय 2, है ना, सेम वैल्यू होता। तो रजिस्टर का केस होता तो हम सपोज करिए, देखिए मैं बता देता हूं, सपोज करिए रेजिस्टेंस R1 है और ये रेजिस्टेंस R1 है। अगर ये दोनों हमारे पैरेलल में होते तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता, इक्विवेलेंट हो जाता इन दोनों का आधा, R1/2। और ये R1/2 कैसे होता है, R1 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1, है ना, आपको पता ही होगा। बट कैपेसिटेंस में क्या होगा, कैपेसिटेंस में जब पैरेलल में होगा तो जैसे रजिस्टर में सीरीज में होता था ना, डायरेक्टली ऐड हो जाता था, कैपेसिटेंस में उल्टा चलता है। जैसे रजिस्टर का सीरीज होता था वैसे ही यहां पर कैपेसिटेंस में पैरेलल में ऐसा होगा। जैसा कुछ इधर उधर बोल दिया होगा, जैसा रजिस्टर में जैसे पैरेलल में होता है वैसा का वैसा कैपेसिटर में क्या होता है, सीरीज में होता है। रजिस्टर का जो सीरीज होता है यहां पर क्या होगा, कैपेसिटेंस में क्या होगा, वो पैरेलल में होगा, है ना। तो देखिए C2/C2, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को मिलके हम क्या बोल सकते हैं, C बन जाएगा, है ना। इन दोनों का क्या हो जाएगा, C/2 प्लस C/2 कितना हो गया, आधा प्लस आधा कितना हो गया, C हो गया। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बन गया, C बन गया। फिर वापस दोनों सीरीज में आ जाएंगे, है ना। चलो मैं आपकी सहूलियत के लिए कर देता हूं एक स्टेप। पहला क्वेश्चन है चूंकि, इसलिए मैं कर रहा हूं आराम से, अदरवाइज तो बहुत ही आप, ये मैंने इक्विवेलेंट C कर दिया, C। ठीक है, ये C/2 है, ये C है और ये C है। तो अब ये दोनों काय में है, सीरीज में है। अगर रजिस्टर होता तो क्या कर देते, डायरेक्टली ऐड कर देते। बट चूंकि ये क्या है, कैपेसिटेंस है, तो यहां पर ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में आधे हो जाएंगे। तो C और C का जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा, C/2 हो जाएगा कैपेसिटेंस के केस में। अब C/2 वापस C/2 का में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो C/2 डायरेक्टली अब क्या हो जाएंगे, अब ऐड हो जाएंगे तो वापस C बन जाएगा। तो अल्टीमेटली C इसका मतलब है एक C ऐसा होगा, एक C ऐसा होगा, एक C ऐसा होगा, C तीनों के तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तीनों आपके सीरीज में है तो C/3 हो जाएगा। ठीक है, C/3। तो C/3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस जल्दबाजी में सीरीज पैरेलल में ही गच्चा खाएंगे आप। हो सकता है मैं पढ़ाते पढ़ाते मैं खुद भी गच्चा खा जाऊं,
क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम आपके काय पे होते हैं, रेजिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में जो सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन चलता है ठीक उसका उल्टा कैपेसिटेंस में चलेगा। ठीक है, जो रजिस्टर में सीरीज में चलता था वही यहां पर पैरेलल में चलेगा। डायरेक्ट एडिशन है ना, काय में चल रहा है, पैरेलल में चल रहा है। जो रेजिस्टेंस में हम लोग पैरेलल में दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके या फिर इक्वल वैल्यू है तो उसका आधा कर देंगे, ये पैरेलल में चलता था रेजिस्टेंस में, बट कैपेसिटेंस में काय में चलेगा, सीरीज में चलेगा। देखो C/3 हो गया, अगर 2 होते तो C/2 कर देते, 3 हुए तो C/3 कर दिए, है ना। चलिए, तो ये आपका, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन है, सर C/3 कैसे लिख दिया, तो ये हम लोग नॉर्मली पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा C LCM आ जाएगा कॉमन 3, तो 3/c अपॉन C इक्विवेलेंट, उसका उल्टा कर दोगे तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C/3 हो जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे डिप्लोमा स्टूडेंट भी कंफ्यूज होते हैं कि सर डायरेक्टली कैसे लिख दिया, उन लोगों के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो 12th पढ़े हुए हैं उनको तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके दिखाइए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। बी और वाई के बीच में, देखिए बी पॉइंट और वाई पॉइंट के बीच में आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, अब देखिए मैंने जब आपको एक चीज बता रखी है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपको नजर आए तो आपको क्या करना है, उसको रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज करने से चीजें आसानी से दिखने लगेगी। तो चलो बी और वाई के अक्रॉस हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तीसरा पॉइंट अगर मैं इसको बोल दूं कि इस पॉइंट को हम लोग बी और वाई है, इसको ए बोल देता हूं मैं, तो ये ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट और ये भी ए पॉइंट, मतलब ये सारा का सारा पॉइंट एक ही है, मतलब एक लाइन है। ठीक है, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि लाइन शॉर्ट सर्क्यूट है या फिर डमी वायर है, तो क्या बोलेंगे आप। इस लाइन के अक्रॉस कोई पैरेलल ब्रांच है क्या, कोई पैरेलल ब्रांच है क्या, नहीं है। इस वजह से ये क्या आपका डमी वायर है, शॉर्ट सर्क्यूट नहीं है। पैरेलल होता तो शॉर्ट सर्क्यूट होता, पर पैरेलल कोई भी ब्रांच नहीं, क्योंकि यहां देखो डिवीजन हो जाएगा, ये पूरा ब्रांच पैरेलल इस लाइन के पैरेलल नहीं है, तो ये शॉर्ट सर्क्यूट लाइन नहीं कहलाएगी, डमी वायर कहलाएगा, है ना। जस्ट आपको एक रिवाइज करवा रहा हूं, डमी वायर और शॉर्ट सर्क्यूट भूल नहीं गए हो इस वजह से। चलो, तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे। 3 पॉइंट पे रीअरेंज कर देता हूं मैं, यहाँ पे बी वाई, ठीक है, बी वाई और बी वाई के बीच में कौन सा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है सीसी कैपेसिटेंस। ठीक है, चलो सीसी कैपेसिटेंस थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। चलो आगे चले। ठीक है, अब ए पॉइंट हम लोग थोड़ी देर के लिए यहां पे मैं ए पॉइंट बना देता हूं, है ना। ये पूरी ए पॉइंट की लाइन बना देता हूं, ये पूरी ए पॉइंट की लाइन है, एक ही पोटेंशियल है। तो बी से ए में क्या कनेक्टेड है, बी से ए में क्या कनेक्टेड है, बी पॉइंट से, ये भी बी पॉइंट ही होगा ना, बी पॉइंट ये सब एक ही पॉइंट है। तो बी से ए में क्या कनेक्टेड है आपका, सी एस, बी से ए में सी एस। और क्या कनेक्टेड, देखो बी से ए में क्या है, सी सी भी कनेक्टेड है, बी से ए में सी सी भी कनेक्टेड है, सी सी। ठीक है, सिमिलरली ए से वाई में, ए से वाई, वाई पॉइंट ये है, तो ए से वाई में ये हमारा क्या कनेक्टेड, सी एस, और ए से वाई में सी सी भी है, ए से वाई में सी सी भी है। ठीक है, एक बार कैपेसिटेंस गिन जरूर लेना, नहीं तो रीअरेंज करने में कई बार एक आध भूल जाते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5, 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, है ना। और 5 आ जाए तो हमें वैसे अलर्ट रहना है कि कहीं वेट स्टोन पेज नहीं लग जाए, तो वे भी वैसे भी हमको क्या करना है, रीअरेंज करना है। चलो अब चीजें आसान हो गई होगी आपके लिए। ये दोनों आपके पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का पैरेलल कैपेसिटेंस में डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, सीसी प्लस सी एस डायरेक्टली हो गया, और ये भी आपका डायरेक्टली सीसी प्लस सी एस, और सेम वैल्यू है दोनों, और फिर वापस काय में हो जाएंगे, ये वापस सीरीज में हो जाएंगे। तो सीरीज में हो जाएंगे, इसका मतलब है, देखिएगा ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ये यहां पे सीसी और ये पूरा कैपेसिटेंस ओवरऑल, मतलब ये दोनों को सॉल्व कर लिया, ये दोनों को सॉल्व कर लिया, तो सीसी प्लस सी एस, सीसी प्लस सी एस, और फिर दोनों सीरीज में इक्वल वैल्यू हो जाएगी, और सीरीज में लगेगा मतलब बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये सीसी प्लस सी एस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया आपका B और ये हो गया Y। अब ये दोनों काय में आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल का मतलब है कि डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो BY कितना हो जाएगा, ऐड CC नॉट CS नहीं, CC प्लस CS डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बस सॉल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 और 1 3, 3CC प्लस CS इज दी
आंसर। ठीक है, कोई ऑप्शन देख लीजिए कहां कहां नजर आ रहा है हमें ऑप्शन। 3cc प्लस CS, 3cc प्लस CS डिवाइडेड बाई 2, तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। मजा आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको बस कैपेसिटेंस के रूल पता होने थे और कहीं सिली मिस्टेक नहीं हो जाए, या तो इसमें गलत होने के चांसेस सिर्फ इस बात के रहेंगे कि आपका दिमाग इधर उधर गड़बड़ हो गया सीरीज पैरेलल करते टाइम पे, क्योंकि रेजिस्टेंस की क्या होती है, आपको प्रैक्टिस होती है। हमें क्या, आपको क्या, हमें भी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालने का हमें प्रैक्टिस, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत करे हम लोगों ने शुरू से। कैपेसिटेंस वगैरह पे क्वेश्चन कम करते हैं, इस वजह से हमें सीरीज पैरेलल की आदत नहीं होती है, और थोड़ा सा भी ध्यान चुका, थोड़ी भी हमारी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी, और दुर्घटना घटी तो आधा नंबर या हो सकता है 0.66 का नेगेटिव हो जाए या 0.33 का, या अगर नेगेटिव नहीं भी होगा तो आपका टाइम नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है तो आपकी रैंक ये समझिए कि 2000 स्टूडेंट से नीचे खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ता है। आप छोड़ दे सकें, आपका दोस्त छोड़ देगा, बट लाखों स्टूडेंट है, बहुत सारे 50% क्राउड कम से कम इसको सही करके आएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन, देखो इजी क्वेश्चन अगर हमारे एग्जामिनेशन हॉल में गलत होता है ना, इजी क्वेश्चन अगर या तो छोड़ के आते हैं या गलत होता है, तो हमारा रैंक बहुत डाउन जाता है। उसका रीजन है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव का मतलब कि आपका कॉम्पिटिशन है किसी दूसरे पर्सन से ना, तो आपको दूसरों से अच्छा स्कोर लाना है। तो दूसरे जो गलती, अगर दूसरे सही करेंगे और आप वही क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि रैंक पीछे जाएगा। हाँ, टफ क्वेश्चन छोड़ के या गलत करके आओगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इजी क्वेश्चन छोड़ के या गलत करके आओगे तो रैंक बहुत डाउन हो सकता है। ठीक है, चलिए, और इतनी प्रैक्टिस करिए, कहां डाउन होगा, कॉन्फिडेंट रहिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, और क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो तन मन धन आपका वहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दिमाग डाइवर्ट नहीं करना है। क्वेश्चन देखा, पूरा 100% आपके माइंड का प्रेजेंस वहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए और बी के अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नजर आ रहा है मुझे, तो मैं इसको भी क्या करूंगा, थोड़ा सा रीअरेंज करने की कोशिश करता हूं कि ये है ए पॉइंट, ये भी ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, इसको मैं सी पॉइंट बोल देता हूं, इसको डी पॉइंट। 1 2 3 4 5 कैपेसिटेंस है, मतलब पॉसिबिलिटी व्हीटस्टोन ब्रिज लगने की, एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, है ना। चलो, तो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट। ठीक है, वैल्यू बाद में रख लेंगे, पहले सी सारे वैल्यू से, सारे कैपेसिटेंस का एक ही वैल्यू है। चलो, रखना स्टार्ट करें। ए और बी के अक्रॉस निकालना, तो ए और सी के अलोंग एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, सी और डी के अलोंग सी और डी, ये रहा सी और डी, ओके, सी और डी, ये रहा सी और डी, सी और बी, ये रहा सी और बी। ठीक है, ए और डी, ए से लगाकर डी, बिल्कुल है, ए और से लगा के डी है, और बी से लगाकर डी, आ गए पांचों, बिल्कुल आ गए। इसके अलोंग हमें तो एक लाइन खींच दिया करो, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब हमें क्या है, सारे वैल्यू सी, व्हीटस्टोन ब्रिज अपोजिट का मल्टीप्लीकेशन, है ना, जो भी डायगोनल ब्रांच है उसके अपोजिट जो भी पैरामीटर, रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटेंस, उसके मल्टीप्लीकेशन अगर इक्वल होंगे तो आपका इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करा। ठीक है, तो ये दोनों काय में आ गए आपके, यहां से करंट गया तो ये एक ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहां तो करंट जा ही नहीं रहा, इसको हटा दो, तो ये दोनों काय में आ गए आपके, ये आ गए सीरीज में। सीरीज हो गया, इसका मतलब डबल मत कर देना, सी प्लस सी मत कर देना, क्या हो जाएगा, C/2, और ये भी कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा। तो C/2 पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो C/2 प्लस C/2 C, तो CAB कितना हो जाएगा, दैट इज C। कहां C मतलब कि आपका कितना कैपेसिटेंस, 0.1 माइक्रोफेराड, तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया? चलिए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज लग गया था, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लग गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बस यहां से कैपेसिटेंस आप हटा दिए, यहां से कैपेसिटेंस हटा दिए तो ठीक है, व्हीटस्टोन की तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बट हम लोग रीअरेंज करके जरूर देखते हैं, क्योंकि हमें ये वायर से समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ए पॉइंट अगर ये है तो ये भी ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट होगा, मतलब कुल मिला के ए और बी के बीच में ही क्या होगा, आपका अरेंजमेंट होगा। तो ए से बी एक कैपेसिटेंस, ठीक है, ए से बी फिर एक और कैपेसिटेंस, फिर ए से बी एक और कैपेसिटेंस,
तो यहां पर C तीनों आपके काय में आ गए हैं, ये आ गए हैं तीनों आपके पैरेलल आ गए। तीनों जब पैरेलल आ गए हैं तो कितना हो जाएगा CAB इक्वल टू, अब डायरेक्ट एड होंगे ना, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली एडिशन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3C आंसर हो जाएगा 3C इक्विवेलेंट। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CAB इक्वल टू 0.3 माइक्रोफैराड। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सीरीज पैरेलल में कहाँ कंफ्यूजन होता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। सपोज करो एक रजिस्टर देता हूं और ये रजिस्टर देता हूं, अगर मैं बोलूं ये R1 है और ये R1 है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में है, क्या पूछूं मैं इसको, ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर दिखने में तो पैरेलल लग रहा है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सीरीज भी हो सकता है पैरेलल भी हो सकता है। मैं बोलूंगा हम कह नहीं सकते ये सीरीज है या पैरेलल है, सीरीज और पैरेलल इस बात पर डिपेंड करता है कि किस टर्मिनल के अक्रॉस आप देख रहे हैं, किस साइड से देख रहे हैं इसको। ठीक है, आपका जो देखने का नजरिया है उस बात पर डिपेंड करेगा। तो आपको क्वेश्चन में टर्मिनल जरूर गिवन होने चाहिए कि कहां से आप देख रहे हैं, तभी आप बोल पाएंगे सीरीज पैरेलल। अगर मैं इसको बोलूं कि मैं यहां से देख रहा हूं, है ना, इन दोनों पॉइंट को पकड़ लेता हूं कि मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं, तब आपका क्या ऑब्जर्वेशन होगा कि ये क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों के दोनों देखिए यहां से जब पॉइंट है तो ये पोटेंशियल दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो सीरीज पैरेलल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कहां से, कौन से टर्मिनल से देख रहे हैं, कौन से टर्मिनल से आप देख रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, ये गलती नहीं हो जाए कहीं ना कहीं, तो इसलिए मेरे को यहां पे लाइन जब खींची तो मुझे याद आया कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको बता दिया है। तो आपको टर्मिनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको टर्मिनल ढूंढने के कहां से देखना है आपको। ठीक है, कहां से देखना है, कहां से देखोगे उस बात पे ही डिपेंड करेगा सीरीज है या पैरेलल है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि सर ऐसा रेजिस्टेंस है अगर, तो देखो एक ही लूप है तो करंट तो एक ही फ्लो कर रहा होगा सर, इसमें एक ही लूप है तो एक ही करंट फ्लो कर रहा होगा, तो ये क्या आ गया, ये आपका एक ही करंट हो रहा है, इसका मतलब काय में हो गया, सीरीज में हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि किस टर्मिनल कहां पे गिवन है, किन टर्मिनल के अक्रॉस आप सर्किट को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में बोला है आपको, क्वेश्चन में बोला है फॉर द सर्किट शोन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन ईच कैपेसिटर इज हैविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब आपको क्वेश्चन बड़ा रोचक है, आपको यहां पर हर कैपेसिटेंस के वोल्टेजेस गिवन है और बोल दिया, थोड़ी देर के लिए मैं इसको बोल दूं C1, इसको बोल दूं C2, इसको बोल दूं C3, और इन तीनों कैपेसिटेंस का जो है व्हेन ईच कैपेसिटर इज हैविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब हर कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो कितना है, 1 कूलम का चार्ज है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में क्या करते हैं, जैसे देखा यहाँ पे वोल्टेजेस की वैल्यू, तो डायरेक्टली वोल्टेजेस की वैल्यू लेके ही सॉल्व कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं करना। हो सकता है आपका आंसर वोल्टेज डायरेक्टली लेके किसी क्वेश्चन में आ जाए आंसर, बट आपको ये चीज नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। Q इक्वल टू कितना होता है, CV, है ना, कैपेसिटेंस में पढ़ा है हम लोगों ने, तो कैपेसिटेंस इक्वल टू कितना हो गया, Q बाय V हो गया। अब हमें पता है कि कैपेसिटेंस, थोड़ी देर के लिए मैं आपको अलग अलग कैपेसिटेंस के हिसाब से, क्योंकि Q तो क्या है, सेम है, Q सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि C1 इक्वल टू 1 चार्ज और V वोल्टेज, ये C1 का कितना है 2, C2 कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, C3 कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और मैं अगर बोलूं कि C इक्विवेलेंट अगर हमें देखना है यहां से C इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये तीनों वैल्यू यहां पे रखेंगे तो ऊपर ऊपर आ जाएगी सारी के सारी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 और 1 अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, 5 3 8 और 2 10, और फिर रिवर्स करना है क्योंकि हमें इक्विवेलेंट निकालना है, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 10, तो 1 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 0.1 फैराड, क्योंकि कूलम में था तो ये आ जाएगा आपका फैराड में। तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट देखेंगे कि सर यहाँ सीरीज में वोल्टेजेस लगे हैं, क्योंकि चार्ज कॉमन था ना, तो C इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V, है ना।
तो आपको बेसिक से जाना, बेसिक अप्रोच से जाना है, डायरेक्टली वोल्टेज देख के घबराने का नहीं है आपको। हो सकता है देखो यहां तो चार्जेस आपको क्या है, बराबर गिवन है, हो सकता है आपको चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट गिवन होके या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन देके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। आपको एक बेसिक वाला ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग बेसिक लेक्चर में जब कैपेसिटेंस की बात करी थी वहां देख चुके हैं। ठीक है, तो मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। तो ये थे कुछ सिंपल से क्वेश्चन, बहुत हार्ड क्वेश्चन आपसे कैपेसिटेंस में नहीं पूछे जाते हैं, आपको सीरीज पैरेलल का ही ध्यान रखना है। तो एट दिस नोट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के क्वेश्चन नहीं कराए क्योंकि आपको बता दिया मैंने कि जैसा रजिस्टर चलेगा वैसे ही आपका इंडक्टेंस चलेगा, तो अलग से इंडक्टेंस के क्वेश्चन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसरी। आप समझदार हैं, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन में करवा भी दूंगा। ये कैपेसिटेंस का थोड़ा सा अलग चलता है इस वजह से कराया, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा रजिस्टर का चलता है वैसे ही आपका इंडक्टेंस का चलेगा। हाँ, इंपीडेंस का जो है, कि इंपीडेंस का कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताऊं कि जो इंपीडेंस है, रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है ये सेम चलते हैं सीरीज पैरेलल में, सिर्फ आपका कैपेसिटेंस डिफरेंट चलता है। और मैं इंपीडेंस का आपको कराऊंगा क्योंकि इंपीडेंस के अंदर रेजिस्टेंस प्लस माइनस जेएक्स रिएक्टेंस भी होता है, तो अभी अननेसेसरी, क्योंकि अभी एसी नहीं पढ़ा है इस वजह से आपको रिएक्टेंस, ये जे क्या होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, आधी अधूरी चीजें पढ़ाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। जब मैं एसी एनालिसिस में ये रिएक्टेंस के बारे में, जे के बारे में सारी चीज इंफॉर्मेशन दे दूंगा, वहां पर मैं एक दो क्वेश्चन करा दूंगा इक्विवेलेंट इंपीडेंस के, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए, अब आप तुरंत खुश हो जाएंगे सर्किट देख के कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दे क्या, 1 into 3 इक्वल टू 2 into 4, 2 into 4, तो 3 इक्वल टू 8, मतलब इक्वल कहां रहा, नॉट इक्वल हो गया। इसका मतलब अब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लग रहा है। दिख रहा है हमें कि बड़ा अच्छा सा है, जल्दी से व्हीटस्टोन ब्रिज लगा देते, बट व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा फेल हो गया है इस क्वेश्चन में। अच्छा चलो, व्हीटस्टोन ब्रिज फेल हो गया सर, आपने और क्या सिखाया, आपने सिखाया सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट। जरा कट करके देखे क्या, ये 2 पॉइंट है, इसके अलावा अगर मैं कट करके देखूं आसपास सेम है ही नहीं, तो इसका मतलब है सिमेट्रिसिटी कॉन्सेप्ट भी क्या है, यहां पे नहीं लग रहा है। ना तो ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है और ना ही व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो हो रहा है। अब क्या करें सर, अब कौन से टेक्निक से सॉल्व करें इसको, कंफ्यूज हो गए कि नहीं? तो मैं बताऊंगा, एक नई टेक्निक इंट्रोड्यूस होगी इसी के साथ में, कि जब आपका व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगे, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट नहीं लगे, तब हमें किस पे जाना है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार टू डेल्टा, या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। स्टार को डेल्टा और डेल्टा को स्टार कन्वर्ट कैसे करते हैं और उसकी हेल्प से किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। और ये कॉन्सेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, स्टार डेल्टा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़ी आसानी से। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। तो ये सीरीज आपको बहुत मजेदार लग रही होगी, आपने बहुत अलग अलग टेक्निक सीखी, और मेरा तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है, बेसिक सॉल्विंग टेक्निक, एडवांस सॉल्विंग टेक्निक। मजा आ रहा होगा तो अपने बहुत सारे दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर करिएगा सीरीज, इससे बहुत हेल्प होने वाला। अपने जूनियर्स को शेयर करिएगा ताकि सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल सके और सही तरीके, क्योंकि नेटवर्क एक जादुई सब्जेक्ट है, बहुत मैजिक वाला सब्जेक्ट है, बहुत मजा आता है इसमें, फन होता है। बट हाँ, इतना भी आसान नहीं है कि एकदम से बन जाएगा। सीखने में, लर्निंग इसका क्या है, स्लो प्रोसेस है, बट एक बार लर्न हो गया उसके बाद बहुत मजा आएगा। तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स से, जितने भी जूनियर से, हो सके सीनियर जिनको नहीं पता उनको भी आप गाइड करिएगा और बताइएगा इस सीरीज के बारे में। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार डेल्टा कन्वर्जन के साथ। ओके, थैंक यू।